राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 3 अप्रैल 2024 और 3 अप्रैल 2024 की जो करंट अफेयर है हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? देखिए यहाँ पर ये जीता है भाई विजय जैन ने। अब याद कैसे करोगे? तो इसका देखो वैसे कोई लिंक नहीं है इस टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से, लेकिन हमने याद करने के लिए देखिए भाई, याद करने के लिए हम देखेंगे इसमें। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा टाइम्स पावर आइकन 2024। तो यहाँ से आपको सिंपल एक पावर वर्ड दिमाग में आएगा कि हाँ, जिस बंदे में पावर होगा ना विजय तो उसी की होगी। मतलब जिस बंदे में पावर होगा विजय तो उसी की होगी, तो पावर वाला ही जीतता है। तो भाई यहाँ पे क्या है, टाइम्स पावर आइकन 2024। तो पावर किस में होती है? जिसमें विजय, मतलब जो विजय होता है उसी के अंदर पावर होती है। तो विजय जैन इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर ये है, इनको क्या है, स्टार एस्टेट के प्रबंधक हैं कौन? विजय जैन। इनको क्या मिला है? टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर जो हैं वो कौन बने हैं? तो देखिए भाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद कैसे करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले आपका इसका आंसर है सरफुद्दौला इब्ने। अब याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, अब सिंपल सी बात है, पहली बार क्या हुआ है, आईसीसी एलिट पैनल में एक बांग्लादेशी एम्पायर जो है वो शामिल हुए हैं। ये हमेशा मतलब पहली बार हुआ है। तो ये पहली बार क्यों हुआ है भाई? आज से पहले क्यों नहीं हुआ? तो आज से पहले ये इसलिए नहीं हुआ। याद कैसे करोगे? देखो, ये है पाकिस्तान की टीम और ये है बांग्लादेश की टीम। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही मतलब देश थे, अलग अलग नहीं थे, लेकिन बाद में क्या है, ये अलग अलग हो गए। याद करने के लिए दिमाग में सेट करवा लेना। तो यहाँ पे देखो, बांग्लादेश क्या है, पहले कमज़ोर टीम थी, बहुत कमज़ोर टीम थी, पाकिस्तान से हारती थी, है ना, और लगभग लगभग सभी टीमों से क्या है, हारती थी। लेकिन आज कंडीशन कुछ अलग है। आज बांग्लादेश की टीम जो है ना वो हो चुकी है काफ़ी मजबूत। अब वो पाकिस्तान को भी हरा देती है और कई कई बार तो इंडिया को भी हराया है। किसने? बांग्लादेश ने। तो आज के दिन क्या है, इनको हल्के में बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। अब ये टीम हो चुकी है बहुत ही मजबूत। कौन सी? बांग्लादेश। तो यहाँ पे अब आराम से याद कर लोगे आप। भाई देखो, बांग्लादेश की टीम जो है ना, अब क्या है, पाकिस्तान को सरफ की तरह से धोती है ना। वो कहते हैं ना, सरफ लगा के धो दूंगा, बोलते हैं ना, सरफ लगा के धो दूंगा। तो सरफ लगा के धोती है कौन सी टीम? बांग्लादेश टीम। किसको? पाकिस्तान को। तो भाई अब जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सरफ की तरह धोना स्टार्ट किया है, मतलब सरफ से धोना स्टार्ट किया है, तब से क्या है, बांग्लादेशी एम्पायर भी क्या है, शामिल कर लिए गए हैं आईसीसी एलिट पैनल में। ठीक है, तो अब आराम से इमेज बन जाएगी आपके। सिंपल सी बात है, बांग्लादेश जब से सरफ की तरीके से पाकिस्तान को धोना स्टार्ट किया है, तब से क्या है, बांग्लादेशी जो एम्पायर हैं उनको शामिल कर लिया गया है आईसीसी एलिट पैनल में। तो अब आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में रहेगा सरफ की तरह से धोया था तब जाके शामिल हुआ था। ठीक है भाई, तो आराम से याद हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए, कुछ खास नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है कि भाई हाँ, यहाँ पे सरफुद्दौला इब्ने जो हैं वो बांग्लादेशी एम्पायर बन चुके हैं, पहले जो आईसीसी एलिट पैनल में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता रहा? अब इसमें देखो, साफ साफ लिखा हो, विदेशी फंड का आकर्षण करता, मतलब आकर्षित कर रहा है। किसको? विदेशी फंड को, मतलब अपनी तरफ विदेशी फंड आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? वो भारत की तरफ आ रहा है भाई। अब क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है, जब से प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करी है ना, तब से बहुत सारे जो चीज़ें अपने इंडिया में बनने लग गई। और अब इंडिया में इतनी चीज़ें बन चुकी हैं कि विदेशी लोग भी खरीद रहे हैं भाई, है ना। तो अब क्या है, एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड जो आ रहा है ना, वो अपने इंडिया में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो ये एक अच्छा है कि भाई अपने इंडिया में जो निवेश है, विदेशी फंड है, वो ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि अब मेक इन इंडिया का जो पहल स्टार्ट की है उससे बहुत ही बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ से याद आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई देखिए, भारत जो है वो एशिया में
सबसे अधिक विदेशी फंडों का आकर्षण करता रहा। घरेलू खरीदारी 4 वर्ष के उच्चतम स्तर पर मार्च 2024 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में 3.63 बिलियन डॉलर का बाहरी निवेश किया है, जो दिसंबर 2023 के बाद उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छी बात है, भारत जो है वो ऊंचाइयों पे जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में गुरु लिंक कापसे का निधन हुआ था, वे कौन है? तो भाई गुरु लिंक कापसे, तो यहाँ पे आपके ये हैं लेखक। अब याद कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको पढ़ोगे ना आप, तो 2 नाम आपको दिमाग में आएंगे, गुरु भी और काप भी। अब हम लिखते हैं ना, छोटा बच्चा लिखता है जब कांपता है ना, लिखता है जब कांपता है। तो यहाँ से अगर याद करो तो यहाँ से कर लेना, लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, यहाँ से तो आराम से याद कर लोगे। जो हमारे गुरु होते हैं ना, गुरु क्या है, हमें भाई पढ़ाते हैं, और जो इंसान पढ़ाता है उसको मतलब एक तरीके से लेखक भी वही होता है, लिखने का काम भी वही करता है। तो ये लिखते भी हैं, है ना भाई, ये लिखते भी हैं हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए, है ना। तो लिखते हैं मतलब ये लेखक हैं। ठीक है भाई, तो गुरु एक लेखक ही होता है, तो ऐसे याद कर लो कि भाई गुरु नाम छुपा हुआ है इसके अंदर, तो ये क्या है, एक लेखक हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से इजीली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें तो ये भाई 96 वर्ष के थे और ये प्रोफेसर थे। ठीक है, तो इनका जो है अभी निधन हो चुका है। तो यहाँ पर इनके बारे में यही विजयवाड़ा जिला से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इतना ही था, ज़्यादा खास कुछ है नहीं। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अब देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में बोला है, हाल ही में अडानी के मेगा कोपल प्लांट ने कहाँ पर परिचालन शुरू किया है? तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई अडानी जो है ना, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ठीक है, अब गुजरात में इनका जन्म हुआ था, तो मेगा कॉपर प्लांट जो है वो भी ये गुजरात में करेंगे, है ना। तो गुजरात में ही इन्होंने क्या किया है, मेगा कॉपर प्लांट का परिचालन जो है वो शुरू किया है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है, आराम से याद कर लोगे। अब बात करें इसके बारे में, तो अडानी के नेतृत्व वाले समूह ने गुजरात के मुंद्रा में, ठीक है, गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत घोषणा कर दी है। यह संयंत्र जो है वो तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन करने में मदद करेगा। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज जो है वो किस देश में है? अब देखिए भाई, अभी अभी बाल्टीमोर ब्रिज है, उसमें क्या हुआ, एक जहाज टकरा गया था भाई ये। ठीक है, तो ये जहाज टकराने से क्या हुआ, टूट गया भाई ये। ठीक है, तो इस टाइम पर जब बड़ा जहाज देखा गया तो उसने इसको क्या नाम है, यहाँ पे आने जाने के लिए रोक भी लगा दी थी, जिससे कोई मतलब व्यक्ति की जान तो नहीं गई, लेकिन ये ब्रिज जो है ना ये टूट गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ये ब्रिज, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये अभी हाल ही में हादसा हुआ है। तो बाल्टीमोर ब्रिज है ना, वो कहाँ पर है, यूएसए में है, अमेरिका में है भाई। ठीक है, तो आप एक तो ऐसे याद कर सकते हो, आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है कि बाल्टीमोर ब्रिज में हादसा हुआ था। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात कहाँ हुआ, यूएसए में, मतलब अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो गया भाई। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि यूएसए में इतनी बड़ी गलती हुई है कि बाल्टीमोर ब्रिज में हादसा हो गया। ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात है कि वहाँ पे जान की नुकसान मतलब कोई नहीं हुआ। ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सिंगापुर का एक बड़ा जहाज जो है वो ब्रिज के खंभे से टकरा गया, जिससे फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक हिस्सा जो है भर भराकर नदी में गिर गया। ठीक है भाई, मैरीलैंड के जो गवर्नर है वेस मूरी, उन्होंने न्यूज एजेंसी को बताया कि जैसे ही जहाज को पुल की ओर बढ़ते देखा गया, वैसे ही इस पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, जिससे कई जिंदगियां बच गई। तो ये बात है भाई नॉर्मल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई क्या बोला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का ही नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये क्या है भाई, पवन दाउलरी को। अब याद कैसे करेंगे, तो भाई आराम से याद हो जाएगा। कैसे, देखो ये है भाई विंडो, तो विंडोज हो जाएगा, यहाँ से दिमाग में आएगा विंडोज, तो विंडो हो गई। सरफेस मतलब इसके नीचे जो जगह होती है, ये क्या है, सरफेस तो है ना, जहाँ पे आप खड़े होते हैं या फिर अपनी खाट वगैरह बेड वगैरह डालते हैं, ये होती है सरफेस। तो विंडोज भी हो गया और सरफेस भी हो गया। अब विंडो सरफेस की जगह हमें क्यों पड़ी, इस विंडो की जरूरत हमें क्यों पड़ी सरफेस के पास, हमें इसलिए पड़ी कि हवा आ जाए भाई,
है ना, हमें गर्मी ना लगे, और हवा को हम बोलते हैं पवन। तो यहाँ से आराम से आ जाएगा पवन दावुलरी। ठीक है, तो पवन दावुलरी तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विंडोज और सरफेस दोनों का जो नया प्रमुख बनाया है वो बनाया है पवन दावुलरी को। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ के आईआईटी के पूर्व छात्र हैं कौन, पवन दावुलरी। इनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस टीम का नेतृत्व आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने वाले पवन दावुलरी को मिली है भाई। ठीक है, तो ये भी पूछ ले, मान लीजिए कि बाई चांस एक बार आपसे पूछ ले कि पवन दावुलरी हैं, उन्होंने अपनी बीटेक किया, इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से की, तो आईआईटी मद्रास से की थी भाई। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन था, याद भी करवा दिया ट्रिक से। अब आज की जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है भाई। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये करंट अफेयर जो है वो कैसे लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो भी आप बता सकते हो। और अब मिलते हैं कल की क्लास में, बाय टेक केयर। और इसकी क्विज जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो वहाँ पर भाई जरूर ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, PDF भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। बाय टेक केयर, अलविदा।